आज हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। इनके जन्म दिवस पर 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त था और उनकी माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। वे 9 बहन भाई थे। विवेकानंद को घर में सभी नरेंद्र कहकर ही पुकारते थे। विवेकानंद के पिता कोलकाता के हाई कोर्ट में एक सफल वकील थे और उनकी माताजी एक धार्मिक विचारों की महिला थी। स्वामी जी जिस नाम की बदौलत से पूरे विश्व में जाने जाते हैं, वह राजस्थान के खेतड़ी के राजा अजीत सिंह की देन है। उनका तो बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, लेकिन स्वामी जी ने अपना नाम विविदिशानंद लिखते थे, जिसका अर्थ होता है जानने की इच्छा रखने वाला। स्वामी जी ने अजीत सिंह जी से पूछा कि आप किस नाम को पसंद करते हैं। इस पर अजीत सिंह ने कहा कि उनकी राय से विवेकानंद होना चाहिए। उस दिन से स्वामी जी ने अपना नाम विवेकानंद रख लिया। इनके पिताजी पश्चिमी सभ्यता में अधिक विश्वास रखते थे। वे चाहते थे कि उनका पुत्र विवेकानंद पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण करे और अंग्रेजी सीखकर बड़ा आदमी बने। बताया जाता है कि स्वामी जी की शिक्षा का आरंभ उनके घर से हुआ। फिर 7 वर्ष की आयु में उन्हें ईश्वर चंद विद्यासागर में मेट्रोपॉलिटन स्कूल में भर्ती करा दिया गया। यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और 16 वर्ष की आयु में हाई कोर्ट की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1879 में प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में दाखिला लिया। फिर एक वर्ष इन्होंने जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट में पढ़ने लगे। उस समय कॉलेज के सिलेबस के अध्ययन के साथ साथ उन्होंने साहित्य दर्शन और धर्म का भी गंभीर अध्ययन किया। वर्ष 1881 में उनकी भेंट परमहंस महाराज जी से हुई। इसके बाद स्वामी जी ब्रह्म समाज से जुड़ गए। उस समय यह संस्था सनातन धर्म में सुधार के लिए कार्य करती थी। सन 1884 में स्वामी जी के पिताजी का निधन हो गया। इसके बाद घर परिवार की जिम्मेवारी स्वामी जी के कंधों पर आ गई। हालांकि स्वामी जी ने अपनी जिम्मेदारी को बहुत बखूबी भी निभाया। इस बीच उन्होंने नौकरी तलाशने का भी बहुत प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हो पाए। ऐसे में वे रामकृष्ण परमहंस के पास जाने लगे और अपना अधिकांश समय वहीं व्यतीत करने लगे। इस तरह रामकृष्ण परमहंस बालक नरेंद्र नाथ जी के आध्यात्मिक गुरु बन गए। मात्र 25 वर्ष की आयु में उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और सन्यासी बन गए। रामकृष्ण परमहंस महाराज जी ने स्वामी जी को मानवता में निहित ईश्वर की सेवा की सलाह दी। इसके बाद स्वामी जी ने अपना पूरा जीवन ईश्वर भक्ति और मानव सेवा को समर्पित कर दिया। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस गले के कैंसर से पीड़ित थे। इस बीच स्वामी जी ने उनकी बहुत सेवा की।
किंतु इस घातक बीमारी से वे बच ना सके और वर्ष 1886 में श्री परमहंस जी का निधन हो गया। गुरु जी के इस महाप्रस्थान से 3 दिन पूर्व रामकृष्ण ने अपने शिष्य विवेकानंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। गुरु के महाप्रस्थान के बाद स्वामी विवेकानंद अपनी शिक्षाओं के प्रचार एवं प्रसार का कार्य करने लगे। भारत के कई क्षेत्रों का उन्होंने पैदल भ्रमण किया। वर्ष 1892 में उन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा का प्रारंभ किया और अंतिम चरण में वे कन्याकुमारी पहुंचे। वर्ष 1893 में स्वामी जी ने शिकागो, अमेरिका में होने वाले विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। इसके बाद उन्होंने संसार को भारतीय धर्म और दर्शन से परिचित करवाया। इस बीच उनकी अनेक पुस्तकों का प्रकाशन भी हुआ। फिर उन्होंने पूरे यूरोप का व्यापक भ्रमण किया। यूरोप से भारत लौटकर स्वामी विवेकानंद जी ने 1 मई 1897 को कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन और 1898 में बेंगलुरु में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। बाद में उन्होंने अद्वैत आश्रम नाम से 2 अन्य मठों की भी स्थापना की। वर्ष 1899 में उन्होंने फिर से पश्चिमी देशों की यात्रा की और 1 वर्ष अमेरिका में रहने के बाद वे फ्रांस पहुंचे। यहाँ उन्होंने पेरिस विश्व धर्म इतिहास सम्मेलन में भाग लिया। फिर वे फ्रांस से इटली और ग्रीस होते हुए भारत लौटे। स्वामी जी ने वर्ष 1887 से 1901 के बीच अनेक विषयों पर बहुत से ग्रंथों की रचना भी की। स्वामी विवेकानंद को दमा और शुगर की बीमारी थी, जिसकी वजह से 2 जुलाई 1902 में उन्होंने 39 साल की बेहद कम उम्र में बेंगलुरु में रामकृष्ण मठ पर दम तोड़ दिया। स्वामी जी का अंतिम संस्कार बेंगलुरु में गंगा तट पर किया गया। इसी गंगा तट के दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का अंतिम संस्कार हुआ था। भले ही आज स्वामी जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका संकल्प, उनकी प्रेरणा हमेशा हमारे साथ रहेगी, जो भारतवर्ष को उन्नति की ओर अग्रसर करने में सहायक सिद्ध हो।